हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल प्रवीण यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन रैंक योर प्रोफाइल ऑन गूगल माई बिजनेस। आप अपने प्रोफाइल को गूगल माई बिजनेस पे कैसे रैंक करा सकते हैं, आपकी प्रोफाइल कैसे टॉप 3 गूगल प्रोफाइल पे आ सकती है। और अगर आपको जानना है कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है, कैसे लिस्ट करें, तो मैं यहाँ पे ई कार्ड लगा देता हूँ। यहाँ पे जाके आप इजीली जान सकते हो कि हम कैसे लिस्ट करें अपने प्रोफाइल को। और गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल इसलिए भी हेल्पफुल होती है, स्पेशली फॉर लोकल बिजनेस, कि लाइक मैंने सर्च किया बेस्ट ज्वेलर्स इन वाराणसी, बेस्ट ज्वेलर्स इन लखनऊ, बेस्ट ज्वेलर्स इन दिल्ली, तो जो टॉप 3 रैंकिंग वाली प्रोफाइल सबसे पहले आती है वो गूगल माई बिजनेस की ही प्रोफाइल होती है, जो सबसे पहले आती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ गूगल पहले रैंक करती है उनमें अपनी रैंकिंग लाना और गूगल के एल्गो को समझ के अपने को टॉप 1 पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए गूगल माई बिजनेस किसी भी लोकल बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लेट्स कम टू आवर स्क्रीन। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने डाला बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इन वाराणसी। देखिए मेरी डॉक्टर गरिमा सिंह नंबर 1 पे आ रही हैं, हमारे क्लाइंट है। तो हम डालते हैं बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन वाराणसी, नंबर 1 पे देखिए अब भी आ रही है। ओके, और हम डालते हैं वैल्यू बेस्ट एस्थेटिक क्लिनिक इन वाराणसी, अब भी देखिए टॉप 3 में आ रही हैं। ओके, नाउ वी विल एंटर बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इन वाराणसी, अगेन कमिंग ऑन टॉप 3। तो ये मैजिक कैसे हुआ? इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स एल्गो, इट्स अ साइंस, इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव मेथड ऑफ पोस्टिंग अपडेट्स, ऑफर्स, नेमिंग, कीवर्ड्स, ऑल थिंग टुगेदर फॉर 3 मंथ्स। तो ये मैजिक होता है। तो आज मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगा कैसे आप अपने प्रोफाइल को रैंक करा सकते हो। अब जैसे आप इस नेम में देख रहे हो, मैं आपको एक प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ, लाइक गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। जैसे कि ये प्रोफाइल एक मेरे पास श्यामा कृष्णा हॉस्पिटल, डॉक्टर पीपी दुबे, बेस्ट आर्थोपेडिक सर्जन जौनपुर, ज्वाइंट स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो कोई भी प्रोफाइल होती है सबसे पहले हम नेम में जाते हैं, नेम क्या है हमारा। नेम आपका जो है, जैसे श्यामा कृष्णा हॉस्पिटल, डॉक्टर पीपी दुबे, इट्स ओके। इसके साथ आपको कुछ एडजेक्टिव भी लगाना होता है, लाइक जो भी आपको लगाना है, बेस्ट फेशियल सर्विस, बेस्ट ज्वेलरी स्टोर, बेस्ट आर्थोपेडिक सर्जन। तो वो चीज़ कीवर्ड रैंकअप में लाता है, हेल्पफुल करता है। केवल इसी से रैंकिंग कभी नहीं होती, काफ़ी फैक्टर होते हैं, बट ये भी हेल्प करता है। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है बेस्ट आर्थोपेडिक सर्जन इन जौनपुर, ज्वाइंट स्पेशलिस्ट। तो अगर आपकी कोई ज्वेलरी की है तो आप लिखोगे बेस्ट ज्वेलर्स इन पर्टिकुलर सिटी। आप ये कर सकते हो कि बेस्ट बिजनेस का नाम इन सिटी का नाम, ये फैक्टर लगा सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक टेम्पलेट भी शेयर कर दूँगा। हम आ जाते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए नेम के जस्ट बिलो आती है कैटेगरीज। तो कैटेगरी आपको अप टू 10 सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। जितनी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हो अपने नीच की, उतनी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। तो सो दैट यू हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम कैटेगरी दैट है एक्सप्लोर ऑन इट। जैसे देखिए मैंने आर्थोपेडिक क्लिनिक भी किया है, कैरोप्रैक्टर किया है, फिजियोथेरेपिस्ट किया है, आर्थोपेडिक सर्जन किया है, पेन कंट्रोल क्लिनिक किया है, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लिनिक, फिजिकल फिटनेस, पेन मैनेजमेंट, फिजिकल फिटनेस, सारी चीज़ें की हैं। तो ये सारी कैटेगरी हमें हेल्प करती है अपने बिजनेस को रैंक करने में। तो इसलिए आपकी ज्वेलरी क्या है तो आप ज्वेलरी स्टोर सुनोगे, डायमंड स्टोर, डायमंड मर्चेंट, ज्वेलरी रिपेयर सर्विस, ये सारी चीज़ों को लोगे 1 बाय 1, तो आपके प्रोफाइल में हेल्पफुल होता है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है। डॉक्टर पीपी दुबे इज ए हाईली एक्सपीरियंस आर्थोपेडिक सर्जन विद इन ओवर 25 years of expertise in this field. He holds multiple prestigious qualifications including BSc, MBBS, D-Ortho, MS and MSGS USA, specialized in orthopedic surgery and acupuncture. Dr. Dubey serves as the director of Parijat Polyclinic and Trauma Center in Jaunpur, Uttar Pradesh, also known for contributing to orthopedic healthcare at the Sri Janeshwar Mishra Divyang Purvas Kendra. His vast knowledge and dedication to orthopedic care have made him a respected figure in this medical community. तो ये मैंने इनके बारे में सब कुछ बताया। हमारा डोमेन भी आया कि आर्थोपेडिक सर्जन है और कहाँ पे है जौनपुर में, वो भी आया। तो आपको ये 2 चीज़ें देनी होती है डिस्क्रिप्शन में कि व्हाट्स एक्सपर्टीज
हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लोकेशन वेयर यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। तो ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 पॉइंट हो गया, पहला नेम, दूसरा कैटेगरी एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए नंबर है, और किसी भी चीज़ को हम इसमें लीव नहीं करते हैं, सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। देखिए लोकेशन आ गया, टाइमिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि टाइमिंग क्या है आपके बिजनेस की, टाइमिंग पूरी अपडेट होनी चाहिए। फिर सर्विस एरिया, मैंने आप लोग को छोड़ा, सर्विस एरिया भी आपको इंक्लूड करना होता है कि सर्विस एरिया आपका क्या है। ये जौनपुर, और जो नियर बाई मोहल्ले होते हैं वो भी हमें ऐड करने होते हैं, लाइक ये यहाँ के लोकल एरिया हैं। तो ये मैंने कुछ जो मेन एरिया थे वो ऐड कर दिया, जैसे आपको काफ़ी ऐड करने होते हैं। तो सर्विस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी उस सर्विस एरिया में सर्च करता है तो वो चीज़ें भी आइडेंटिफाई होती हैं। फिर आ जाते हैं मोर फ्रॉम दिस बिजनेस, नो इट्स नॉट वुमन। अगर आपका बिजनेस किसी महिला के द्वारा ओन किया जाता है तो वो भी आप करते हो, तो वो भी एक रैंकिंग में हेल्प करता है। एक्सेसिबिलिटी ये हम देख लेते हैं, व्हील चेयर एक्सेसिबल है, ओके है। टॉयलेट है। सारी इम्यूनिटीज, सारी चीज़ों को आपको फिलअप करना, तो कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। नर्सिंग रूम, यस। ये मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बता रहा हूँ। क्राउड LGBTQ फ्रेंडली, यस, कोई भी लोग आ सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पार्किंग, अब पार्किंग कैसी है, पेड है, फ्री है, स्ट्रीट है, सारा कुछ। फ्री पार्किंग लॉट, यस। ऑन साइड पार्किंग, यस। पेड नहीं है, स्ट्रीट नहीं है, फ्री मल्टी स्टोर नहीं। ये 2 चीज़ें आपके लिए ओके हैं तो आप ये लिख दो और सेव कर लो। पेमेंट मेथड आता है, कौन कौन सा पेमेंट एक्सेप्ट होता है आपके यहाँ। कैश भी होता है, चेक नहीं होता, क्रेडिट कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस। अब इसमें भी होता है कौन से वेंडर का होता है। इट्स ओके, नो, मास्टर कार्ड ओके, वीज़ा ओके, डेबिट कार्ड यस, गूगल पे यस, NFC, मोबाइल पेमेंट्स नो। ये सेव कर लिया। देखिए सारी डिटेल हमारी अभी तक हुई नहीं थी, तो अब हम आ जाते हैं प्लानिंग। अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, यस। ऑन साइट सर्विस अवेलेबल, यस, ऑन साइट ही होती चाहिए। अब आप देखोगे तो सारी डिटेल फिलअप हो गई। तो आप जब सारी डिटेल्स को फिलअप करते हो तो गूगल आपको आइडेंटिफाई करती है को कि ये सीरियस बिजनेस है, उन्होंने सारी डिटेल्स को फिलअप किया है। तो बिजनेस इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट्स सर्विसेज एंड अबाउट इट्स कस्टमर एंड अबाउट द अवेयरनेस अबाउट देयर बिजनेस। तो ऑटोमेटिकली वो उन चीज़ों को रैंक करता है। तो इसलिए आपको नेम में एडजेक्टिव रखना है। डिस्क्रिप्शन बहुत ही क्लियर अबाउट योर सर्विस, अबाउट योर नेम एंड अबाउट योर डोमेन होना चाहिए। फिर कैटेगरी सारी वास्ट होनी चाहिए, जो भी हमारी 6-7 कैटेगरी हमको इंक्लूड कर लेनी है। फिर हम आते हैं सर्विस एरिया जो भी अपना नियर बाई एरिया मोहल्ले हैं वो सारा लेना है अपने को सिटी का। फिर आते हैं हम पेमेंट मेथड हमारा क्या होना चाहिए, पार्किंग लॉट है कि नहीं है, चिल्ड्रन का रूम है कि नहीं है, LGBTQ फ्रेंडली है कि नहीं है, वुमन ओन्ड है या नहीं है, अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, सारी चीज़ें हम फिलअप करते हैं। और बिजनेस की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने फिलअप कर दी। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती, वी हैव अ लॉट टू डू। अब देखिए इसमें एक कैटेगरी आपको प्राइमरी सेलेक्ट करनी होती है, हमने ऑर्थोपेडिक क्लिनिक को प्राइमरी किया। अब देखिए इसमें हमें
कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर हम कॉपी कर लेते हैं अपना, ये। तो अब देखो, अब व्हाट्सएप भी ऐड करने का ऑप्शन देता है हमें हमारे गोलमाल बिजनेस पे। तो व्हाट्सएप क्लिक किया, जितनी भी कम्युनिकेशन आप दे सकते हो उतना दो, तो बहुत हेल्पफुल होता है। अब व्हाट्सएप क्लिक टू चैट यूआरएल बोल रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप क्लिक टू चैट यूआरएल कैसे बनाएं, तो इसके लिए WA लिंक पे आपको क्लिक करना होता है। W लिंक क्रिएट, हमने क्लिक कर दिया। ये कन्वेंशन होता है फील्ड जनरेट करने का अपना। आपने यहाँ नंबर एंटर कर दिया, एक मैसेज दे दिया, आई वांट टू बुक अपॉइंटमेंट, ये हो गया हमारा। और ये जनरेट माई WA लिंक, QR कोड भी जनरेट हो गया, लिंक भी जनरेट हो गई ईजिली। यहाँ से आप QR कोड डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको अपने व्हाट्सएप चैट के लिए QR कोड चाहिए। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। ये क्या दे रहा है, इनवैलिड लिंक। हमें देखना है इनवैलिड लिंक क्यों आ रही है। लर्न मोर में जाते हैं, देखिए सारा आंसर होता वहीं पे है, बस हम देखते हैं। जब कोई और होगा तो देखेगा अरे इनवैलिड आ गया, अब मैं क्या करूँ कुछ करेगा, हाँ। बट वहीं पे वो बटन दी हुई है आपको, लर्न मोर। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो खुद ही बताएगा कहाँ पे इशू है। देखिए हम आते हैं, क्या बता रहे हैं। अब देखिए फिर बोला लर्न अबाउट व्हाट्सएप यूआरएल गाइडलाइंस, कैसी यूआरएल होनी चाहिए वो गाइडलाइंस। हम यहाँ क्लिक करेंगे क्योंकि हमें यही चाहिए, व्हाट्सएप यूआरएल गाइडलाइंस। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ बताती है ना एग्जांपल्स। यूज HTTPS, डोंट यूज HTTPS। प्लस का साइन हमें नहीं लगाना है। और हमारे साथ दिक्कत क्या थी, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा रहे थे मोबाइल नंबर के साथ में। हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट इसी फॉर्मेट को हमें उठाना है और यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और जो हमारा नंबर था वो नंबर हमें यहाँ पे इंटर कर देना है, तो हमारी चीज़ें हो जाएंगी। लाइक नंबर क्या था, इसके लिए हम अगेन एक बार गूगल में बिजनेस ओपन कर लेते हैं और नंबर देख लेते हैं अपना। तो चीज़ें ऐसी स्मूथ होती हैं, जस्ट अपने को ध्यान देना होता है कहाँ पे दिक्कत है। अगर हम ध्यान दें तो हमें कोई भी चीज़ों की नीड ना हो, ना कोई प्रॉब्लम हो। हमने कॉपी कर लिया और ये नंबर यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब एक बार फिर इसमें देखते हैं इनका क्या था। ठीक है, कंट्री कोड नहीं लगाना था, कंट्री कोड नहीं लगाया हमने। ओके, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। देखिए रिव्यू में चला गया, सेव हो गया इजीली। बस ये चीज़ें। वेबसाइट और वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, इनकी वेबसाइट डाउन है तो हमने ऐड नहीं किया। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कर सकते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें होगी जो आपको करनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखिए पिक्चर्स का ऑप्शन है, फ़ोटोज़। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स अपनी हमेशा अल्टरनेट डे पे एक पिक्चर अपलोड करनी है अगर आपको रैंक करना है टॉप 3 में। तो हम यहाँ पे आ गए और पिक्चर्स के ऑप्शन में आ गए। हमने ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी। और पिक्चर्स का नेम भी अच्छा होना चाहिए, टाइटल टैग होना चाहिए, मेटा टैग नेम्स में भी होना चाहिए ताकि वो हेल्पफुल रहे। ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप API लिखा हो पिक्चर का नेम हमारे, जैसे बिजनेस का जो नेम है वही हो पिक्चर का भी नेम, तो वो और रैंकिंग में हेल्प करता है, इमेजेस में रैंक अप करता है। देखिए पेंडिंग में है ना, हमारा रिव्यू हो जाएगा। एक कि हमें अल्टरनेटिव पे पिक्चर्स करनी चाहिए। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, या कोई ऐसा हो जो मेरे वीडियो को देख के अगर समराइज़ कर देगा कमेंट्स को तो और अच्छा रहेगा क्या क्या मैंने बताया है।
तो हमारी पहले हो गया बिजनेस नेम, फिर हो गया बिजनेस कैटेगरी, फिर हो गया हमारा बिजनेस डिस्क्रिप्शंस, फिर हो गया सर्विस एरिया, फिर सारी डिटेल्स हो गई, पेमेंट मेथड, पार्किंग एंड एक्सेट्रा. एंड नाउ वी हैव कम टू फोटोज़. वी हैव टू अपलोड फोटोज़ प्रॉपर नेम ऑन अल्टरनेटिव बेसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखिए पोस्ट है. पहले एक अपडेट्स नाम से आता था. पोस्ट में आपको अगर मैंने ऐड पोस्ट किया तो दे रहा है ना अपडेट ऑफर इवेंट्स. इवेंट्स क्या होता है, जैसे कोई भी ड्राइव हुई, जैसे डॉक्टर्स हैं तो ये कभी फ्री ड्राइव करवाते हैं, लाइक फ्री आर्थो चेकअप, फ्री फिजियोथेरेपी ऑन दिस संडे. तो वो इवेंट्स हो गया. तो उस मोमेंट में हम इवेंट वाले टैब पे जाके चीज़ों को अपडेट करते हैं. हमारी इवेंट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इवेंट कब स्टार्ट होगा, टाइम क्या होगा, एंडिंग कब होगी, फ़ोटोज़ और भी कुछ डिटेल्स होती है, वो बटन. अब इवेंट तो है नहीं हमारा, हमें करना है अपडेट. और कुछ ऑफ़र्स, अगर हम कोई ऑफ़र दे रहे हैं लाइक 20% डिस्काउंट फॉर दिस वीक, या फॉर टीचर्स डे वी आर अलाउिंग 10% डिस्काउंट टू टीचर्स ओनली, ऐसा ऑफ़र चलता है, निकालते रहते हैं. तो वहाँ पे भी ऑफ़र की टाइम लिमिट सारा कुछ लिखेंगे. अब अपडेट्स क्या होता है नॉर्मल. तो ऑफ़र जो है आपको एवरी वीक वन ऑफ़र या 15 डेज में एक ऑफ़र जरूर इंक्लूड करना चाहिए. तो ये हमेशा गूगल एल्गो को बताता है क्रोलर को, ये चीज़ें अपडेट हो रही है, बिजनेस बहुत ही अपडेट है, इसको आप रैंक अप करो. एंड अपडेट्स में क्या होते हैं कि हमारे जो भी नई सर्विस हुई, नए क्लाइंट्स हुए, कुछ भी हुआ, तो हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स करना है एवरी वीक. जैसे आप फेसबुक में अपडेट करते हो चीज़ों, कंटेंट मार्केटिंग करते हो फेसबुक इंस्टा पे, वैसे GMB पे भी आपको एवरी वीक यू शुड हैव वन अपडेट्स. तो लाइक मैं अपडेट कर रहा हूँ, ये मैंने पहले से सारे अपने कैप्शन बनाए हुए हैं. ये मैंने ले लिया अपना कैप्शन और मैंने ये कर दिया अपडेट. अब केवल यही नहीं होता, फिर हम नीचे आते हैं और कुछ हम रैंकिंग कीवर्ड्स में डाल लेते हैं जिस पे हमें रैंक करना है, लाइक बेस्ट आर्थो डॉक्टर इन सिटी का नाम जहाँ आपको अपडेट करना है, जौनपुर. बेस्ट आर्थोपेडिक क्लिनिक इन जौनपुर. बेस्ट पेन रिलीफ सेंटर इन जौनपुर. बेस्ट नेक पेन ट्रीटमेंट इन जौनपुर. बेस्ट कहाँ का ज़्यादा पेन, नेक पेन होती है, फिर क्या होती है, शोल्डर पेन लोगों को काफ़ी होती है, लोग क्वेरी इसी बेस्ट पेन ट्रीटमेंट इन जौनपुर. बेस्ट और क्या कर सकते हैं, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस जो होता है, जॉइंट पेन ट्रीटमेंट इन जौनपुर. ठीक है, एक हॉस्पिटल का भी कर देते हैं, बेस्ट आर्थो हॉस्पिटल इन जौनपुर. बेस्ट आर्थो डॉक्टर नियर मी. तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं. फिर हम यहाँ पे CTA बटन अपने दे देंगे, इट्स शुड बी कॉल नाउ. हमने पोस्ट कर दिया. तो अपडेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई. यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है. इसके अलावा फिर एक दो चीज़ें और आती हैं. एक तो होता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे एक स्कीमा होता है, वो बना के उसको एडजस्ट करना होता है, तो भी वो रैंक में हेल्प करता है. ब्रांड अथॉरिटी बिल्डअप होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हो किसी ऑफर्स के लिए, अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कीवर्ड डालते हो, तो वो भी अपने बिजनेस को रैंक करने में हेल्प करता है. तो ब्रांड अथॉरिटी बिल्डअप होगी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, क्योंकि उनके पास अच्छी फॉलोइंग होती है, ट्रस्ट फैक्टर्स होता है, एंगेजमेंट्स होता है. तो अगर वो किसी भी चीज़ को पोस्ट करते हैं तो अपने यहाँ गूगल की एल्गो उसी एक अथॉरिटी देती है कि ये ट्रस्टेड चीज़ पोस्ट हुई है, और वो रैंकअप होता है. एंड वेबसाइट में स्कीमा लगा के भी आप चीज़ों को रैंकअप कर सकते हो. तो ये रैंकिंग मैंने आपको सारा फॉर्मूलाज बता दिया. वन बाय वन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. तो बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस नेम में एडजेक्टिव हो आपका, डिस्क्रिप्शन क्लियर हो, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, चैट, देखिए मेरा व्हाट्सएप लिंक ऐड हो गया, लोकेशन, सर्विस एरिया, टाइमिंग,
फिर सारी डिटेल, एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज, चिल्ड्रेन, क्राउड, पार्किंग, पेमेंट मेथड्स, सब कुछ अपडेट्स, अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। फिर इसके बाद में आपकी जो भी चीज़ें हैं लाइक फ़ोटोज़, ऑफ़र्स, अपडेट्स, ये होनी चाहिए प्रॉपर। और देखिए रिव्यूज़ वाला मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये मिस हो गया था। देखिए इसमें क्या है, ये कमेंट आए, वेरी नाइस क्लिनिक फैसिलिटी फॉर गायनी सेगमेंट्स। तो जब भी यूज़र कमेंट आए तो उसको रिप्लाई ज़रूर करना है आपको, तो वो भी एक हेल्प करता है, रिप्लाई करना भी। तो यूज़र के जो भी कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करना प्रॉपरली, और रिव्यू आपके बिजनेस में हमेशा आते रहना ऑन अ डेली बेसिस। कस्टमर तो आते ही हैं, अगर आपके यहाँ 10 कस्टमर है, आप 2 भी रिव्यू ले लिए तो इट्स बेटर। तो रिव्यू भी डेली बेसिस पे आता रहे तो ये बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। तो आज ये था आपको हाउ टू रैंक योर बिजनेस ऑन गूगल का संपूर्ण ज्ञान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो आप तो मुझे DM में मेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिजिटल प्रवीण।